जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को अभी की सबसे बड़ी खबर आप लोग को बताने वाला हूं और यूपी डीएलएड 19 बैच के सभी हमारे प्यारे भाइयों बहनों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना आप लोग को बताने वाला हूं और बताने वाला हूं कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में 19 बैच के जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं जिनका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक है तो उनका प्रमोशन रद्द हो जाएगा। इसके बारे में आप लोग को पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं और आप लोग को बताने वाला हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है कब तक आने वाला है, कब तक जारी होने वाला है। इसके बारे में आप लोग को पूरी अपडेट पीएनपी कार्यालय प्रयागराज से मिली जानकारी के अनुसार आप लोग को पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी, सारी सूचनाएं सही और सटीक तरीके से आप लोग को समझ में आ सके। और हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड से संबंधित या पीएनपी कार्यालय प्रयागराज से संबंधित कोई भी सूचनाएं आती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो सबसे पहले हमारे द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से आप लोग को सबसे पहले अपडेट दी जाती है। हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एकदम सटीक और सही तरीके से आप लोग को अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं 19 बैच के जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं जिनका सबसे बड़ा सवाल यह है कि सेकंड सेमेस्टर में जिनका बैक लगा है उनका प्रमोशन रद्द हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग ध्यान से समझिएगा मेरी एक एक चीज बारीक को। सबसे पहले ये समझिए, सेकंड सेमेस्टर में अगर आपका एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में बैक लगेगा, ठीक है, जहां एक या दो सब्जेक्ट के बाद से 3 या 4 में बैक लगता है या 5 में लगता है, तो इस कंडीशन में 3 या 4 में सेमेस्टर बैक हो जाता है, यानी कि आप शुरू से आ जाएंगे, ठीक है। मगर जिनका एक या दो सब्जेक्ट में बैक लगेगा उनका सीधे सीधे जो प्रमोशन हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, उनका प्रमोशन जो है रद्द हो जाएगा, ठीक है। उनका फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोशन जो है सीधे सीधे रद्द हो जाएगा। पीएनपी ने साफ साफ बोल भी दिया है इस बारे में, ठीक। अब इस कंडीशन में होगा क्या दोस्तों, आपका प्रमोशन रद्द हो जाएगा तो अगर जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, अगर कोई ऐसा भाई बहन है जिसका सेकंड सेमेस्टर में मान लीजिए मैथ में उसका बैक लगा हुआ है, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जितने भी नंबर से बैक लगा है, किसी भी सब्जेक्ट में उसका मैथ में बैक लगा है सेकंड सेमेस्टर में, इस कंडीशन में ये जो लड़का है, मान लीजिए इस लड़के का नाम मनीष है, ठीक है, मनीष नहीं, इसका अनुराग मान लीजिए, इसका अनुराग है और ये गणित में इसका बैक लगा है सेकंड सेमेस्टर में। तो इस कंडीशन में क्या है, अनुराग जो है अब फर्स्ट सेमेस्टर में जो है पूरे 8 पेपर होते हैं, ठीक है। आप जानते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पूरे 8 पेपर होते हैं, ठीक है। तो 8 के 8 पेपर इनको देने पड़ेंगे अनुराग को, ठीक। इस कंडीशन में 8 के 8 पेपर देने पड़ेंगे और साथ में जिस सब्जेक्ट में इनका बैक लगा है, गणित में इनका बैक लगा है मैथ में, इस मैथ का भी सेकंड सेमेस्टर में जब भी पेपर होगा, इस मैथ का भी पेपर देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, जो थर्ड सेमेस्टर का जब भी पेपर होगा उस थर्ड सेमेस्टर के पूरे पेपर देने पड़ेंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका सिर्फ प्रमोशन रद्द होगा बैक लगने पे, आपको एकदम से ब्रेक नहीं किया जाएगा। आप 19 बैच के साथ हमेशा रहोगे। अगर ये आप सोच रहे हो कि जैसे 18 बैच के साथ हुआ था, 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, तो ऐसा नहीं है। आप आगे थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम जो है, जितने भी 19 बैच के जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन रहेंगे, पास हो या फेल हो, उनका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा हो या ना लगा हो, उस कंडीशन में सभी लोग अपना थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन थे सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, अगर उनका सेमेस्टर बैक नहीं है, 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में बैक नहीं है, तो उन सभी लोगों का एग्जाम जो है थर्ड सेमेस्टर का एक साथ होगा, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर का उनका जो एग्जाम है एक साथ होगा। बस मेरे कहने का सीधा सीधा यही मतलब है कि अगर आपका एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में बैक लगता है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे पेपर देंगे, आपका उसमें प्रमोशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसका मतलब आपके लिए कुछ नहीं रह जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा कि आप शून्य हो गए। आपके 8 के 8 पेपर आपको दोबारा देने पड़ेंगे। मगर हाँ, सेकंड सेमेस्टर में आपका जिस सब्जेक्ट में बैक है सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। और आगे आने वाले जब भी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा,
अभी तो आप लोग एकदम निरंकुश हो गए हैं। उस आधार पे दोस्तों पीएनपी द्वारा बोला जा रहा है कि मई में आपका एग्जाम कराया जाएगा, तो मई में आप जो है अपना थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। ठीक, अब रही बात दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है कब तक आएगा, जो आपका प्रमोशन हुआ है। ये दोनों सवाल आप लोग हमसे लगातार बार बार पूछ रहे थे और आज तो आप लगातार इसी पे टूट पड़े थे, सर क्या हमारा रिजल्ट कब तक आएगा और क्या हम सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, आप एक वीडियो बना दीजिए। तो अब दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट इसलिए डिले हो रहा है कि अगर किसी भी ऐसे भाई बहन का सेकंड सेमेस्टर में गलती से भी, जैसे मान लीजिए मैथ है, गलती से भी कहीं से उनका रिजल्ट में या स्कूटनी में उनका कहीं नंबर कम हो गया है, तो इसीलिए स्कूटनी बच्चे डाले हुए हैं, अगर उनका बढ़ जाता है नंबर, ठीक है, उनका बढ़ जाता है नंबर, तो उस कंडीशन में वे पूर्ण रूप से पास हो जाएंगे सेकंड सेमेस्टर, तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी। अगर जो लोग फेल हो जाते हैं स्कूटनी में भी, उनको फर्स्ट सेमेस्टर की सारी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तो इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है स्कूटनी तक रोका गया है। और स्कूटनी का काम जो है दोस्तों, मैं पीएनपी से अपडेट मिला है जो मैं आप लोग को बता दूं, स्कूटनी का काम बहुत तेजी तरीके से हो रहा है, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूटनी का काम एकदम लगातार तेजी तरीके से हो रहा है, मगर यह भी सत्य है कि स्कूटनी में बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं, ना मात्र के मतलब 100% में 0.1% ऐसे बच्चे होते हैं जिनका नंबर बढ़ता है। और स्कूटी में कॉपियों का मूल्यांकन नहीं होता है, जबकि सिर्फ आपको जितना नंबर दिया गया रहता है उन्हीं नंबरों को काउंट कर लिया जाता है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। तो दोस्तों आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है स्कूटनी पे डिपेंड करता है। जब तक स्कूटनी फाइनल नहीं होगा तब तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है नहीं आएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से आपका जो रिजल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का डिले हो रहा है और इन्हीं सब कारणों के वजह से आपका थर्ड सेमेस्टर का भी रिजल्ट जो है दोस्तों थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम जो है डिले होगा। बाकी सारी चीजें आप लोग को सही और सटीक तरीके से समझ में आ गई हैं। अभी भी कुछ न समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अगर आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जुड़ जाइए। कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप लोग को वहां पे सबसे पहले अपडेट दे देता हूं। और इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि सभी को सही और सटीक जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जो सत्य है मैं सत्य हमेशा बोलता हूं, भले ही आपको कड़वा लगे या आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, मगर जो सत्य है मैं सत्य ही बोलता हूं। और जिस दिन आप प्रमोट हुए थे उसी दिन से मैं लगातार कह रहा था, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में बैक आता है तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोशन रद्द हो जाएगा, मगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और उसका नतीजा खामियाजा आज भुगतने को आपको मिल रहा है। मैंने पहले ही कहा था अगर आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी बेहतर तरीके से किए होते तो आज ये नतीजा देखने को नहीं मिलता। तो बाकी सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई हैं, कुछ न समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी हमारा नंबर तो आपके पास सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई सूचना चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसमें भी आप लोग का डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। चलिए दोस्तों फिर अगली वीडियो मिला जाएगा अगले अपडेट के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।